किस स्वर्ग में गए इस बात को तो न मैं जानता हूं न तुम जानते हो, यहां तो कोई जानता नहीं है, कोई जानता भी है तो पता नहीं ठीक जानता है कि नहीं, और कोई ठीक जानता भी है तो वो दिव्य महापुरुष है, मैं तो हूं नहीं हूं। पर सबसे नंबर का श्रेष्ठ पक्ष ये है कि भैया वहां तुम स्वर्ग में जाओ, ये दूसरे नंबर की बात है, कृष्ण नाम गान करके यहीं पर स्वर्ग को क्यों नहीं पैदा कर लेते हो। कर्म का यही कल्याण का सबसे बड़ा पक्ष है। कल्याण का अर्थ यह है, अभी तुम कितने संतुष्ट हो, मौत के बाद मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात तो भैया पता नहीं है। गोलोक तक पहुंच जाए इतना अधिकार तो है नहीं, गुरु कृपा हो गई, किशोरी कृपा हो गई तो धक्का मार करके भीतर कुछ न कुछ थोड़ी झांकी मिल सकती है, नहीं तो हमारी तुम्हारी तो इतनी औकात है नहीं है कि गोलोक के उस परम पारावार प्रवेश में करने का तो सौभाग्य जीवन में कहीं उदित हो सके। वृंदावन जाने का ही सौभाग्य मिल जाता है, यही बड़ी गुरु कृपा है महाराज। गोलोक तो अभी बहुत लंबी चीज है, क्या बताएं। वो तो गुरु कृपा किशोरी कृपा हुई तभी संभव हो पाएगा। कल्याण का अर्थ इतना सा है, अभी क्या है। इटालियन दार्शनिक समरसीवर मोम बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय वो है जो चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो सामने बैठा है। जो ये दो चीज पहचान लेता है वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो सामने बैठा है, और महत्वपूर्ण समय वो है जो चल रहा है। इस समय अगर सीख हो गया, इस समय की अगर सजावट हो गई तो जीवन के हर समय की सजावट हो गई। गीता यहां से शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति। जो गता और आगता को सोचता नहीं है वो श्रेष्ठ पुरुष है। उससे सोचने का मतलब उससे प्रभावित नहीं होता, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। ही इज नो मोर बॉदर्ड, वो बॉदर्ड नहीं है, उसको फर्क नहीं है पहले क्या कर लिया ये वो उसी की सोच में लगा पड़ा, आगे क्या है उसी की सोच में। आज क्या है, हम कल के चिंतन में आज की मौज को गवा देते हैं। कथा में बैठे विचार चल रहा है कब खत्म होगी, कहां कहां जाना है महाराज। पत्नी बैठी घर में इंतजार कर रही होगी, जाते ही पहले यहां महाराज जी की कथा सुनी फिर उसकी कथा सुननी पड़ेगी महाराज। पति पत्नी दोनों बैठे हैं तो फिर किसी तीसरे की सुननी पड़ेगी। बड़े बड़े चिंतन में है, बड़े बड़े प्रयास में, विलंब हो जाए तो बड़ी विलंब वो होगा, ऐसा नहीं। कल तो वैसे भी आप सब भैया समय लेकर के आना, कल तो कुछ पता नहीं क्या हो, कितना विलंब हो, और हम सबका सौभाग्य है कल तो जरूर उपस्थित होना, क्योंकि 12 है और 12 पे 12 करेंगे और 12 न्यारे हो जाएंगे महाराज। 3 12 तो है ही है, क्या पता ठाकुर ने मोच दे दी तो चौथा 12 हम बजा दे महाराज। वो ठाकुर की मौज है, देखो आगे की होंदा है। विषय वस्तु तो खूब पड़ी है, अभी तो कथा ही प्रारंभ नहीं हुई है। 12 कल के क्या अगले दिन के सवेरे 12 बज जाए, प्रसंग तो इतने पड़े हैं महाराज। प्रसंग खूब है, संग और रंग मिलना चाहिए महाराज, अपने आप सब काम हो जाएगा। तो कल 12वीं तारीख, 12वां महीना और 12वां वर्ष है। 12 हम सब खूब ठाकुर जी के नृत्य में, ऐसी ये कोई सोचा नहीं गया था, कोई विचार नहीं किया गया था कि इसको देख के ही कृष्ण जन्म हो। पर क्या बात है, 12 पे ठाकुर जी के प्राकट्य में हम सबको 12 एक मिल करने को मिलेगा हमारे। ऐसा सुंदर सौभाग्य। वैसे ये वर्ष के विषय में न जाने लोग क्या क्या कहते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुन लियो भैया। पूरी दुनिया में हल्ला है कि महाराज 21 तारीख है कि जिन्हें 22 तारीख है, 26 तारीख है, वो देखो याद है सब में, देखो मैं तो भूल भी गया। 21 तारीख को, ओहो, उसके बाद पता नहीं 22 तारीख आवेगी नहीं आवेगी। पहले वृंदावन की टिकट करा के बैठी हो भैया,
19 ही पहुंच जाइयो, मैं चक्कर में फंस गया, मैं फ्लोर में बैठा हूंगा महाराज, मेरा भी दुल्लू धुक धुक कर लिया है महाराज, कोई पता नहीं है। बड़ा बड़ा महाराज सब जगह, अभी भी मैं एक जगह था अमेरिका में, सबरे लोग चो महाराज व्हाट यू थिंक अबाउट 2012, बड़ी चर्चा है। अब उनको कैसे समझाया जाए? हमने तो उससे एक बात कही, भैया तू खत्म हो गया तो तेरे लिए पूरी दुनिया खत्म हो गई, और तू अगले सेकंड खत्म हो सकता है। दुनिया कब खत्म होगी ये तो बात की बात है, तू खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, कल सवेरे हो जाए, आज रात हो जाए, कुछ पता है क्या महाराज? देही नाम क्षण भंगुर, देही क्षण भंगुर है, इसका कोई पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा। तो इसीलिए बारे बारे बारे, चौथा बारे देखो, शायद ठाकुर जी बजाते हैं तो ठीक है, देखेंगे तो खूब समय लेकर के आना। और वैसे भी हम हर बार एक बात कहते हैं, कभी कभी खुद जानबूझ करके घर लेट ही जाना चाहिए महाराज। फोन ऑन तुम्हारे यहां बंद रहते हैं, बिल्कुल बंद, लेट पहुंचो, घर वाले चौंके मिलेंगे, पत्नी और कितने थे तुसी है, बच्चे खुद चौंके मिलेंगे, असे डैडी जी कितने गए तुसी है? हो तब ने दिल को शांति पड़ जा, चलो घर वाले परवाह तो करते हैं महाराज, कम से कम इंतजार तो करते, नहीं तो इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर ने आत्म शांति, बड़ा तो आनंद आवेगा, सच बता रही हूं, कल ट्राई करके देखियो ये, और फिर आनंद नहीं आए तो परसों से हम बैक टू रूटीन हो जाएंगे, बिल्कुल बता देना। ऐसा सुंदर पक्ष। तो महाराज अपूर्व दिव्य भाव से किम श्रेय, श्रेय क्या है, किसे श्रेय कहते हैं? भैया वास्तव में तुम सदैव कल्याण में हो, अपने भी और दूसरे के भी, सीधी सीधी सी बात है, इसकी हर एक व्यक्ति अलग परिभाषा करेगा। तुम प्रेम में हो, और उससे भी ऊपर की बात कृष्ण प्रेम में हो, और उससे ऊपर की बात कृष्ण नाम में हो, तो तुमसे बड़ा कल्याण में और कौन दूसरा हो सकता है? जब तुम्हारी जिह्वा के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे बड़े और किस कल्याण की अभिलाषा कर रहे हो? इससे बड़े और कल्याण की अभिप्सा, कौन सी अभिप्सा कर रहे हो? स्वर्ग का कुछ पता नहीं है, स्वर्ग है भी तो क्या क्या है वो, और बढ़िया फैसिलिटी वाली जगह है। पुण्य का पैसा होगा, तुम्हारे पास जेब में पैसा हो, 5 स्टार होटल में खूब आनंद लो, पुण्य का पैसा हो स्वर्ग में खूब आनंद लो, पुण्य का पैसा खत्म हुआ धक्का दे करके तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यही है, यही पक्ष है। श्रेय कल्याण क्या है? जब जीवन में सत्यता है, वो कल्याण में है, निष्ठा है, विश्वास है, दृढ़ता है, डायनामिक्स है, प्रिंसिपल्स है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, डिजायर्स है, जीवन जीने की कोई ललक है, वो कल्याण में है। आग है, वो सूखा आदमी है जिसके पास हृदय में कोई अग्नि नहीं है, वो सूखा है। आग है, गहराई है, दिखता है, उसका गमनागमन अवस्थान अवलोकन दिखता है, आग है भीतर। पक्ष है महाराज, कैसे काम चलेगा? जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था, तब एक अंग्रेज को लगन लग गई कि मैं संस्कृत पढ़ूं। एक विद्वान पंडित जी के पास पहुंचा, मुझे संस्कृत पढ़ाओ। कोई पढ़ाता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। संस्कृत मलेच्छ कैसे पढ़ेंगे, दूषित हो जाएगी, ऐसी विचारधाराएं थी। नहीं, कोई पढ़ाने को तैयार ही नहीं हुआ। बहुत पीछे पड़ा, एक विद्वान पंडित जी मिले, वो उसकी ललक को देख करके बड़े खुश हुए। तू पढ़ना चाहता है, तेरे भीतर आग बहुत है।
अच्छा मैं पढ़ाऊंगा तो सही, पर चुपचाप पढ़ाना पड़ेगा। कैसे? बोले जब सवेरे सवेरे मैं शौच जाता हूं तब तू आ जाया कर, पर एक चीज का प्रॉमिस है, तेरी शक्ल देख के नहीं पढ़ाऊंगा, एक पर्दा लग जाएगा, मैं इधर बैठ के बोलता रहूंगा, तू उधर सुनता रहियो, रिपीट करूंगा नहीं, तेरी पकड़ में आए तो तेरा भाग्य, नहीं पकड़ में आए तो तेरी मर्जी। मैं एक बार बोल करके पूरे के पूरे सिद्धांत कौमुदी को तुझे सिखा दूंगा। सिद्धांत कौमुदी है और फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी है, ये दोनों के अध्ययन के बाद संस्कृत समझी जा सकती है। दुनिया में एकमात्र यही है कि ऐसी भाषा है, हर भाषा के लिटरेचर पर डिग्री मिलती है, पर संस्कृत में ग्रामर पर डिग्री मिलती है। लिटरेचर का विषय अलग है, वहां ग्रामर के ऊपर डिग्री मिलती है। इतनी गंभीर भाषा है। भगवान शिव के डमरू से जिसके अक्षर वर्णमालाएं पैदा हुई हैं, अयुण रिल रिका आई औच हय बरट लड़ यम गण नम झबय घट दस जब घट दस खप चटत चट तब कपय ससर हल। ये तो महाराज संस्कृत की एबीसीडी है, ये कख गा है संस्कृत की, बड़ा गंभीर ग्रंथ है। कोई भारत में पढ़ने आवे अगर बैठे ध्यान से तो 7-8 वर्ष से पहले अभ्यास के बिना उसको समझा नहीं जा सकता। एक एक सूक्ति है, संधि विच्छेद है, बड़ा गहरा पक्ष है। तो मैं एक बार बोल दूंगा, तेरे पल्ले पड़े सो पड़े, न पड़े सो न पड़े, प्रश्न करियो मत, बस सुनता जाइयो। बोले ठीक है, कुछ तो पता चलेगी। बैठ गया। पंडित जी महाराज बोलते रहे, वो सुनता रहा, और 6 महीने में वो संस्कृत का ऐसा पारंगत हुआ कि उसने 8वें महीने में संस्कृत के ऊपर अंग्रेजी में पहली टीका लिख डाली, फर्स्ट कमेंट्री, जो अभी भी जर्मन विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरीज में उसकी पांडुलिपि पड़ी हुई है, बर्लिन यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, और पूरे के पूरे विश्व में उसकी प्रसिद्धि है। फिर उसी की ट्रांसलेशन भट्टो जी दीक्षित ने अंग्रेजी में सरल करके भारत में लेकर के आए। वो संस्कृत के बड़े भारी विद्वान हुए भट्टो जी दीक्षित। ललक है तो आदमी क्या नहीं पा सकता है। वो संस्कृत जो भारतीयों को समझने में भी 7-8 वर्ष लगे, वो 6 महीने में इतना पारंगत हो गया कि उसने संस्कृत के ऊपर टीका लिख डाली। आग है वो कल्याण में किम श्रेय, ये पहले नंबर का पक्ष है। इसलिए इस प्रश्न को सुनकर नहीं, जीवन में उतार करके कथा श्रवण करो। किम श्रेय। दूसरे नंबर की बात कही है शास्त्र सारक्व। शास्त्र का सार क्या है? अनेक वेद वेदांत हैं, हम आपसे सुनी चुके हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। वेद अनेक हैं, पुराण अनेक हैं, उपनिषद अनेक हैं महाराज, फिर मीमांसाएं अनेक हैं। क्या कितना जाएं, न्याय वैशेषिक योग, इतने तक तो पहुंचना ही आज की सामर्थ्य नहीं रह गई है। इतनी विभीषिकाएं हैं, पर भैया इन सबका मोटिव क्या है? व्हाट इज द एसेंस? वाई सो मेनी डाइवर्सिटीज? वाई देयर इज सो मेनी एक्सप्लेनेशंस? वाई? शास्त्र सार को स्व अवतारस्य प्रयोजनम। स्वयं परात्पर परब्रह्म परमात्मा को देवकी के गर्भ से, यशोदा के गर्भ से उतर करके क्यों आना पड़ा? ऐसी क्या घटना हो रही थी? इसका क्या कारण था? किम कर्म, क्या क्या लीलाओं का विस्तार हुआ? किम कर्म, कई अवतारश्च, कितने अवतार हुए? इनमें से सबसे छोटा प्रश्न जो था ना, वो यही वाला था, के अवतारश्च। छोटा भी था, गहरा भी था। अवतारों की विभीषिकाओं में चले जाएं तो महाराज ये पेड़ भी अवतार हैं। अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतना, सब अवतार हैं। पर अवतार का स्पष्ट शब्द होता है अवतरणिका से जो नीचे उतरा। अवतार शब्द अवतरणिका से बना है। अवतरणिका सीढ़ियों को कहते हैं। अवतार
इसलिए सबसे पहले सूत गोस्वामी ने इसी प्रश्न का हल किया। आगे मंगलाचरण करके फट उन्होंने सएव प्रथमम देवा कौमारम सर्गमा स्थित चचारम दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्म सर्गम अवस्थितम। शुरू हो गए महाराज। प्रमुख भैया ठाकुर जी के 24 अवतार भये हैं, पर उसमें सारे अवतारों की गणना करके कि सनकादिक हैं, सबसे पहले कुमार स्वरूप में आए, फिर नारद जी हैं, और फिर क्रम आगे चलता रहा। 12 भगवान हैं, मत्स्य भगवान हैं, कुर्मा अवतार हैं। ये सब आप आगे कथाओं में आगे सुनोगे ही, सब कथाएं क्रम से, शायद ठाकुर जी की कृपा रही तो आई जामेंगी। तो महाराज समस्त अवतार हैं, और फिर अंत में समस्त 24 अवतार, जिनमें 23वां भगवान बुद्ध का अवतार है, जो बहुत रिसेंटली हुआ। हम बुद्ध को तो मानते हैं, बौद्ध को नहीं मानते, ये पक्ष है। इससे तुम ये बात समझो कि शास्त्र हम सब लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। बुद्ध स्वयं भगवत स्वरूप हैं। भगवान ने बुद्ध अवतार लिया ही इसलिए है। नारायण कवच में स्पष्ट रूप से यह कहा गया, बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात। भगवान बुद्ध कौन है? जो जीवन के पाखंड को खत्म करते हैं। पाखंड से निवृत्त होना हो तो बुद्ध को प्रणाम करना चाहिए। बुद्धस्तु पाखंड गणा प्रमादात, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोक है। बुद्ध अवतार इसीलिए, उसके पीछे एक तो रूढ़िवादी कथा है, एक रूढ़िवादी कथा है। एक रूढ़िवादी कथा क्या है कि भैया स्वर्ग में बहुत भीड़ हो गई थी और जगह ही नहीं थी, कोई प्लेस ही नहीं बची थी, पूरा लैंड एक्वायर हो गया था। तब भगवान को बुद्धावतार लेके लोगों को गलत मार्ग पर ले जाना पड़ा, जिससे जरा स्वर्ग की भीड़ कम हो और नरक में जरा जगह मिले। महाराज ये तो विचित्र कथा है, ये तो रूढ़िवादी कथा है, इसको हम सब नहीं मानते। वैष्णवों के अंतर्गत इस प्रसंग को ऐसे कहा जाता है, भगवान ने बुद्धावतार लेकर के इस पक्ष की घोषणा करी है कि भैया शास्त्र बहुत प्रमुख है। अगर मैं भी शास्त्र का अनुगमन न करूं तो मुझे भी मत मानना। भगवान किसी के अंतर्गत नहीं चलते, पर इसके अंतर्गत चलते हैं। स्वयं वेद कह रहे हैं, जय 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 हजाम अजित दोष गृभीत गुणान त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोकशाम अखिल सत्व बबोधकते क्वचित जयात्मना चचरतोन अनुचरेन निगमः। हे भगवान, अनुचरेन निगमः, जैसे गैया चरती है ना, ऐसे तुम निगम को चर करके चरितार्थ करो। निगम पथ पर चल करके अपने आप को और निगम को चरितार्थ करो। इसलिए भैया शास्त्र बहुत विशेष है। बुद्ध को मानते हैं, बौद्धत्व को नहीं मानते। बौद्धत्व तो शब्द अलग है, बौद्ध को नहीं मानते। बौद्धत्व तो बुद्धिमत्ता को कहते हैं, क्योंकि उनके संदर्भ, उनका दर्शन अपना अलग दर्शन, वैद पक्ष से अलग दर्शन है। उस संदर्भ में जा चर्चा नहीं करेंगे। प्रणाम करो, भगवत स्वरूप है। एक 24वां अवतार भगवान कल्कि का अवतार है। विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहां भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव कलिकाल के अंत में होवेगा, जो महाराज अश्व के ऊपर बैठ करके इस डार्क पीरियड को फिर से गोल्डन पीरियड में परिवर्तित करेंगे। कल्कि भगवान जो करेंगे सो करेंगे, पर हम सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं, वो गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट करेंगे। पर गोल्डन अवतार ने हम आप सबको पहले ही सतयुग में पहुंचा देना है। सतयुग क्या, ये युगातीत कर देना है महाराज। सतयुग आवेगा, सतयुग आवेगा, सतयुग आवेगा, ये सब पक्ष भिन्न हैं। अरे अगर तुम्हारी जिह्वा पर महामंत्र है तो तुम अभी ही सतयुग में हो। उस पक्ष में कलिकाल का प्रवेश संभव नहीं है। ये चारों युग एक साथ चलते हैं, कभी कोई हावी होता है, कभी गौण होता है। सतयुग में भी असुर थे,
त्रेता में भी असुर थे, वो सतयुग से ज्यादा थे। द्वापर में भी असुर थे, वो त्रेता से और ज्यादा थे। कलयुग में भी असुर हैं, वो द्वापर से बहुत ज्यादा है महाराज। सतयुग में संत हैं, पर दुष्ट 2 थे तो संत 200 थे। त्रेता में भी संत हैं और दुष्ट हैं। दुष्ट अगर 2 हैं तो संत 100 तो थे ही। द्वापर की लीला भी ऐसे ही है। कलिकाल में दुष्ट ज्यादा है, संत कम हैं, पर चारों युग संग चलते हैं। इसलिए जब महामंत्र संकीर्तन का उदय होता है तो अपने आप गोल्डन पीरियड उदय हो जाता है। तुम कैसे कह सकते हो कि यहां सतयुग? क्या तुम ये कहोगे इस हरि कथा के पंडाल में कलयुग बैठा हुआ है? यहां कलयुग है? क्या तुम ये कहोगे कि जब नाम संकीर्तन का उद्दाम हृदय में उदय होता है रस, तो कलयुग है? भैया यहां तो सच कहें तो खाली जगह पर चारों युग भी हाथ जोड़ करके कथा श्रवण को बैठे हो भाई। यहां तो सब कथा श्रवण के लिए पधारते हैं। अलग अलग पक्ष भेद है। और फिर इस पक्ष को कहने के बाद सूत गोस्वामी ने स्पष्ट घोषणा करी है। ऐसा स्पष्टवादी व्यक्तित्व गौड़िया ही कह सकती है। स्पष्टवादी वक्तव्य रखा है। 24 अवतार कहने के बाद सीधा कही वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा रिव्या कुलम लोके मृडयंती युगे युगे। ये जो 24 अवतार हुए जिनकी चर्चा मैंने तुमसे करी है, हे शौनकादि, इन सब के अवतारागार कौन हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारी तुम्हारी इतनी पात्रता नहीं है कि पद भेद करें, ये छोटा ये बड़ा। ये इष्ट की बात है। इष्ट एक ही ऊंचा होना चाहिए। जैसे हमने प्रथम दिन चर्चा करी, कृष्ण तो सभी एक हैं, राधा रमण भी वही हैं, बांके बिहारी भी वही हैं, पर हमारी निजी भाव है कि परपुरुष है महाराज। वो हमारे निजी पर्सनल चीज है, वो निकल गई बस, मंच से निकलनी नहीं थी। तो क्या करें, कई बार कंट्रोल नहीं होता है महाराज। तो ये निष्ठा का पक्ष है। सत्य सब हैं, पर जीव गोस्वामी ने भेद बताया है, जैसे दूध से दही होता है, वो मैं आपको निवेदित कर चुका हूं। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा रिव्या। इंद्रा रिव्या, इंद्र स्वर्ग देवताओं के लिए कहा। रिव्या रिपुहु, जो इंद्र के दुश्मन है, मतलब दुष्ट। कुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, वही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही प्रकट होकर के अनेक लीलाएं करते हुए कहीं ऐश्वर्य, कहीं ज्ञान, कहीं संदर्भ का प्रतिष्ठान करते हैं, पर इसमें से साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा कोई है तो स्वयं श्री कृष्ण है। और अंतिम जिज्ञासा उन्होंने एक रखी है। पीछे वाले प्रश्नों से धीरे धीरे चले हैं, क्योंकि शुरू के जो 4 प्रश्न हैं उसमें तो पूरी भागवत की कथा आ जाती है कि धर्मः कम शरणम गतः, किम कर्मः के अवतारश्च, और धर्मः कम शरणम गतः। कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधार करके चारों तरफ धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के स्थापन के लिए अवतरित होकर स्थापन कर देते हैं, पर जब भगवत लीला संवरण की सुंदर लीला होती है, तत्पश्चात धर्म कम शरणम गतः। तब धर्म संभालने के लिए कौन अवतरित होते हैं? तब सुखदेव जी को प्रणाम किया है सूत जी ने, और कहा है कि भैया कलिकाल में तो धर्म धारण करने वाले महात्मा ही है महाराज। वृंदावन के एक महात्मा बड़ी सुंदर बात निवेदित करते हैं कि रामावतार में धर्म बचाने के लिए बानर आ गए, और वही वृंदावन की लीला में ठाकुर जी के संग ग्वालवाल बन के आ गए,
और वही कलिकाल में संत बन करके प्रकट हो गए। धर्म संस्थापन उनका निज भाव है, और साधु वक्तव्य भी धर्म स्वरूप माना जाता है, शास्त्र स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भागवत की कथा भागवत ही कर सकता है। सुखदेव जी और सूत जी खुद भी भागवत हैं और भागवत की कथा कर रहे हैं। 12 भागवतों में इनका नाम आता है। पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदोद्धव, ये सब महाराज 12 भागवत है। व्यासंबरीश पुंडरीक वो मेरा नाम नहीं है, वो दूसरे हैं महाराज गलत मत समझ लिया, वो दूसरे स्वयं 12 महाभागवत है, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत की सुंदर सभ्य रचना होती है। ये 6 प्रश्न हैं, 6 जिज्ञासाएं हैं, 6 पिपासाएं हैं, जिससे समस्त जीवन के क्षय खत्म हो सकते हैं। और यही भागवत के परम विस्तार है। सार की बात को छोटे से में आज इस संक्षिप्त सत्र में मैंने आप सबके सामने रखने का आनंद में परम प्रयास किया है। समय की अपनी सीमा है, बोल करके विषय में जब प्रवेश होता है पर घड़ी अपनी हल्ला मचाना शुरू कर देती है, पर कोई बात की बात नहीं है। कल का अपना विशेष रस सत्र प्रवाहित होवेगा ही। आप चाहे एक चीज ही यहां से जरूर लेकर के जाओ। 7 दिन में मैं सिद्धांतों का बगीचा लगाऊंगा। ये गार्डन कॉलोनी के बगीचे से तुम सुबह आते हो, एक फूल अपने मन पसंद का चुन करके ले जाते हो, इफ दी सोसाइटी अलाउज नहीं तो बोर्ड लगा रखे होंगे यहां से फूल मत तोड़ना, तो मुझे मालूम नहीं, पर अपने मस्ती का एक फूल ले जाते हो। ऐसे ही इस सिद्धांत के भागवत के लगाए हुए बगीचे से भी कोई एक बात का फूल 7 दिन में से तुम अपने साथ जरूर लेके जाना। वो फूल की सुगंध तुम्हारे जीवन को इतनी सुगंधित बना देगी कि ठाकुर स्वयं एक दिन भ्रमर बन करके उस रस का परमास्वादन कर लेंगे। महाराज इसलिए बात छोटी सी है पर बड़ी गंभीर है, स्मरण रखने लायक है। ये 6 प्रश्न ही भागवत की फाउंडेशन नींव को तैयार करते हैं। सूत गोस्वामी के सामने ये रखे हैं। फिर सूत गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है। सबसे पहले यम प्रव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। श्री गुरुदेव महाराज को प्रणाम किया है, सुखदेव जी महाराज को। फिर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हर वेद के वक्तव्य से पहले ये श्लोक बोलना जरूरी होता है, शास्त्र का वचन है। ये श्लोक बोले बिना भागवत या वेद के ऊपर प्रवचन नहीं किया जा सकता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ जय शब्द 18 पुराण रामायण महाभारत सबके लिए है। इन सब की चर्चा इनको प्रणाम करके करी जा सकती है। ऐसे परमरस की अद्भुत रस चर्चा का परमोदय हुआ है। आप इसको अपूर्व दिव्य भाव से स्मरण करें। आज का रस सत्र विश्राम नहीं हुआ है, समयानुसार यहाँ पर रुक रहा है, पर ठीक 1 घंटे के बाद 7:30 बजे से यहीं कश्मीर एवेन्यू में, आपको कल मैंने एड्रेस अनाउंस किया था, मुझे अभी स्मरण नहीं है, बाद में 293 कश्मीर एवेन्यू, आप सब जानते होंगे। वहाँ पहुँच करके 2-3 घंटे संकीर्तन और हरि कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। ऐसा परमानंद परम रसास्वादन प्रवाहित होवेगा। कल की धारा भी बड़ी मंगलमयी रहेगी कि भैया कल 12 पर हम सबको 12 न्यारे करने के लिए श्री ठाकुर जी का आगमन होगा। अब ये ठाकुर जी जाने कि उनको हम कैसे लामेंगे। अभी तो पहले स्कंद के पहले अध्याय की चर्चा हुई है महाराज। 10वें स्कंद के महाराज, ओहो देखो की होंदा है, सानू भी नहीं पता। ठाकुर जी पहुंचा ही देंगे महाराज, देर नहीं लगनी है। उसके बाद कल कृष्णदास जी सिरसावारी भी होंगे, तो नंदोत्सव का कार्यक्रम उन्हीं के साथ रखा जाएगा। तुरंत कथा के पश्चात सबके भोजन प्रसादी की व्यवस्था रोज की तरह कल और भी विशेष रहेगी, पेट भरवे लायक। तो आप चिंता न करें। तो कल बिल्कुल तसल्ली से घर वालों कह करके कि साडा कोई मालूम नहीं है महाराज,
ऐसा बता करके सज धज करके धोती कुर्ता में, जो जानते हो, नहीं जानते हो तो सीख लो, और पहन करके ऐसा माहौल आनंद से हो। फिर कथा के पश्चात खूब नृत्य गान उछल कूद करेंगे, महाराज नंदोत्सव का आनंद लेंगे, उस परम रस का परमास्वादन होवेगा। ये कुछ विशेष सूचना है। हाँ, एक खास खबर कृपया जाने वाले लोग भी ध्यान से सुन लें, नहीं तो आप सब फिर चक्कर में फंसोगे, कि जो 15 तारीख विश्राम दिवस की कथा है, मैंने कहा था कि उसकी प्रचार नहीं है, पर उस अंतिम दिन की कथा के समय में परिवर्तन है। वो सवेरे के समय होगी, समय 9 से 12 बजे का है। तो अंतिम दिन का जो कथा सत्र है 15 विश्राम दिवस का, 15 तारीख का, वो 9 से 12, उसके बाद सबके लिए भगवत प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। तो आप सब सवेरे 9 से 12 विश्राम दिवस वाले दिन सवेरे सवेरे आइएगा। ये विशेष सूचना स्मरण रखिए, और सब बड़मानंद से कृष्ण नाम संकीर्तन करते रहे। इन गार्डन कॉलोनियों वालों को बहुत बहुत बधाई हो, सबको इस कथा उत्सव की बधाई हो। आइए नाम संकीर्तन के साथ इस सुंदर सत्र को विश्राम करें। अगर वो राधा कृष्ण प्राण मोरा की कॉपीज तैयार हो तो भैया सबको ये सुंदर पद आप सब अपने साथ ले जाएं, और कृपया इसे रोज लाइएगा, और जब मैं गाया करूं तो आप उसे गान करिएगा, तो सबको स्मरण हो जाएगा। भैया वो पर्चा कोई एक जना उठ करके सबको वितरित कर दे। श्री राधा रमण लाल की जय।